जय माता दी। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गुप्त नवरात्रों में भूल कर के भी सुहागिन महिलाएं 5 काम ना करें, नहीं तो घर में अनेक प्रकार की परेशानी आ जाती हैं, अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखें। सनातन धर्म में गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व माना गया है। वर्ष में 2 गुप्त नवरात्रि आती हैं, माघ गुप्त नवरात्रि और आषाढ़ मास के में गुप्त नवरात्रि। साल में 2 पृथक नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि आती हैं, इसलिए साल में 4 बार नवरात्रों का पर्व आता है। इन दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की भी विशेष आराधना की जाती है। तांत्रिक साधना करने वाले साधकों के लिए यह समय अत्यंत शुभ माना जाता है। वही गृहस्थ जीवन जीने वाले श्रद्धालु भी पूरी श्रद्धा भाव से माँ भगवती की पूजा करके सुख शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में यदि सुहागिन महिलाएं नियम पूर्वक पूजा पाठ करें, सात्विक जीवन अपनाएं और संयम रखें तो उन्हें माँ दुर्गा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा परिवार में सुख शांति और सौभाग्य बना रहता है। हालांकि विभिन्न धार्मिक परंपराओं में कुछ ऐसे आचरण बताए गए हैं जिससे इस अवधि में बचने की सलाह दी जाती है। उन्हें श्रद्धा और परंपरा के रूप में देखा जाना चाहिए, ना कि किसी निश्चित परिणाम की गारंटी के रूप में। आइए जानते हैं 5 बातें जिनसे गुप्त नवरात्रों में सुहागिन महिलाओं को बचने की सलाह दी जाती है। नंबर 1, पूजा पाठ और व्रत के नियमों की उपेक्षा ना करें, यानी पूजा पाठ के नियमों का ध्यान रखें, उनकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रों के 9 दिनों में माता दुर्गा की पूजा श्रद्धा और अनुशासन के साथ करनी चाहिए। यदि आपने व्रत रखा है तो उसके नियमों का यथासंभव पालन करें। इन दिनों सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थान की साफ सफाई रखें, दीपक जलाएं, माता को पुष्प अर्पित करें और दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा या देवी मंत्रों का पाठ करें। यदि किसी कारणवश ज़्यादा पूजा संभव ना हो तो मन में माँ का स्मरण करके 1 दीपक और 1 पुष्प माता को समर्पित करें, इससे पूर्ण फल प्राप्त होता है। नंबर 2, सबसे महत्वपूर्ण बात, नवरात्रों का दिन पवित्र दिन होता है। पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। घर के अंदर कलेश ना करें, कटु वचन ना बोलें और क्रोध ना करें। गुप्त नवरात्रि आत्म संयम और सकारात्मक ऊर्जा का पर्व माना जाता है, इसलिए इन दिनों अनावश्यक विवाद, क्रोध और कठोर वाणी से बचने का प्रयास करना चाहिए। परिवार में प्रेम, सहयोग और सम्मान का वातावरण बनाए रखें। धार्मिक मान्यता है कि जहाँ शांति और सद्भाव रहता है वहाँ देवी की कृपा हमेशा बनी रहती है। यदि किसी बात पर मतभेद हो जाए तो धैर्य और विनम्रता से उसे सुलझाने का प्रयास करें। नंबर 3, साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। गुप्त नवरात्रि बहुत ही पवित्र हैं और सबसे मेन पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान रखें। जहाँ पर माता की जोत जलाएं, आपका मंदिर हो, वहाँ पर साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। स्वच्छता का विशेष महत्व बताया गया है। प्रतिदिन घर और विशेषकर पूजा स्थल की साफ सफाई करें। सुबह और शाम दीपक जलाएं। यदि अखंड ज्योति जला रहे हों तो उसकी उचित देखभाल करें। पूजा में चढ़ाए गए पुष्प और सामग्री को समय पर बदलते रहें। सम्मानपूर्वक विसर्जित करें। स्वच्छ वातावरण मन को भी शांत और एकाग्र बनाता है। साथ ही स्वच्छता माता की कृपा दिलाती है और हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। काफ़ी घरों में घर के अंदर मंदिर होता है जहाँ पर वह पूजा पाठ करते हैं तो प्रतिदिन पुष्प चढ़ाते हैं, धूप दीप जलाते हैं, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने पुष्प चढ़ाए, धूप दीप जलाई है तो दूसरे दिन की पूजा करने से पहले साफ़ सफाई कर लें। साफ़ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। जहाँ पर आपका पूजा स्थान है वहाँ पर इधर उधर कपड़े नहीं फैलने चाहिए। कोई जैसे कपड़े लेकर के फेंक देते हैं या फिर खाने की प्लेटें पड़ी रहती, खाने का सामान पड़ा रहता है। और साथ ही साथ यहाँ पर पवित्रता का ध्यान रखना है। जैसे भी है गंदगी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साफ़ सफाई, और हो सके थोड़ा सा इत्र भी वहाँ पर छिड़कना चाहिए।
उसके बाद में अगला है सात्विक विचार और सात्विक भोजन और संयम से रहना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नवरात्रों के दिनों में यदि आप व्रत कर रही हैं या धार्मिक नियमों का पालन कर रही हैं तो सात्विक भोजन ग्रहण करें। कई परंपराओं में इन दिनों में मांस, मदिरा, तामसिक भोजन तथा नशे से दूर रहने की सलाह दी जाती है। साथ ही भोजन व्यर्थ ना करें, जितनी आवश्यकता उतना ही भोजन बनाएं और संभव हो तो ज़रूरतमंदों को अन्नदान करें। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप घर के अंदर तामसिक भोजन बिल्कुल ना बनने दें। पूरे संयम के साथ में आपको नियम निभाना है और अगर संभव हो सके तो आप गरीबों की सहायता करें, अन्नदान करें। नंबर 5, किसी का अपमान ना करें, किसी से ईर्ष्या ना करें और किसी की निंदा ना करें। अगर आपको व्रत का पूर्ण फल चाहिए, नवरात्रों में माता का आशीर्वाद चाहिए, तो इन बातों का ध्यान रखना है। धार्मिक ग्रंथों में वाणी की पवित्रता का विशेष महत्व बताया गया है। गुप्त नवरात्रि में किसी का अपमान, निंदा, ईर्ष्या या द्वेष व्यवहार करने से बचना चाहिए। ना किसी की निंदा करें, ना किसी से द्वेष रखें और साथ ही साथ किसी का अपमान ना करें। विशेष रूप से माता, पिता, गुरु, बुजुर्गों और अतिथि का सम्मान करें। यदि संभव हो तो कन्याओं का सम्मान करें और ज़रूरतमंदों की सहायता करें। प्रतिदिन माँ दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करें। घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं। दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। स्वाग की वस्तुओं का सम्मान करें। ज़रूरतमंदों को भोजन, वस्त्र तथा अन्य उपयोगी वस्तुओं का दान करें। घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखें। माता का नाम जपते हुए दिन की शुरुआत करें। धार्मिक नियमों का पालन, श्रद्धा और अपनी क्षमता के अनुसार दान पुण्य करना चाहिए। इससे माता प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से इन नवरात्रों में माता दुर्गा की आराधना करते हैं, माता उनकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। दीपदान का बड़ा महत्व होता है, तो प्रतिदिन दीपक जलाएं। साथ ही पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके परिक्रमा करनी चाहिए। जो व्यक्ति धार्मिक नियमों का पालन करते हैं, अपनी श्रद्धा के अनुसार दान पुण्य करते हैं, यदि स्वच्छ या पारिवारिक कारणों से कोई नियम पूरी तरह निभाना संभव ना हो तो मन में आप माता से सच्चे मन से प्रार्थना करें, आपकी पूजा स्वीकार कर ली जाएगी। ध्यान रखें, धर्म में सदाचार, करुणा, सेवा और आत्मसंयम का मार्ग सिखाता है। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखें कि नवरात्रों में पवित्रता, संयम और साथ ही साथ निष्ठा, श्रद्धा, इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ना ही किसी का अपमान करें और साथ ही साथ आपको क्षमता के अनुसार दान पुण्य करना चाहिए और प्रतिदिन माता की पूजा करें। इससे आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, तरक्की और कामयाबी मिलेगी और हर प्रकार की मनोकामना पूरी होगी। तो गुप्त नवरात्रों में 5 नियमों का पालन करना है, 5 बातों का ध्यान रखें।